हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीए प्रथम वर्ष इतिहास का पेपर प्राचीन भारत का इतिहास हल सहित पेपर दिया गया है। दोस्तों, आप पेपर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आज भी मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए और एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। आप अवश्य इसको देखना और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आपका इसे एक दो बार देखने पर भी अच्छे हो जाएंगे। छोटे बड़े लगभग इसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं। विगत वर्षों में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में मिलेंगे। मात्र 3 घंटों में इसके लगभग पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर पाएंगे। इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसे लग रहा है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अगर देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर प्रश्न आता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक किन किन देशों में भेजे? यानी इसे लघुत्री या अति लघुत्री कह सकते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक कई विदेशी राज्यों में भेजे। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है, बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा यूनान में मेसिडोनिया, एरिस तथा कोरिंथ आदि राज्यों में जाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरा नंबर, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क के प्रयत्नों से एशिया, तिब्बत, चीन तथा जापान तक धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। अगर प्रश्न पूछ ले कि विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सहयोग किसने किया? अशोक के अलावा कनिष्क ने भी है जो खूब प्रचार प्रसार किया। अगर यहाँ से ये प्रश्न आ जाए 20 अंकों वाला जो दीर्घ उत्तरी होता है, बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के क्या कारण है? पतन किस कारण से हुआ? लोप होना, पतन होना, एप्रोइव होना। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का जिस तेजी से प्रसार हुआ उसी तेजी के साथ वह विलुप्त भी हो गया। इसके कई कारण थे। जो सबसे पहला, आंतरिक दोष। उस धर्म में ही दोष था जब महात्मा बुद्ध का निर्माण हो गया था, अर्थात महात्मा बुद्ध जब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब कालांतर में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नियमों में भी कठोरता तथा जटिलता आ गई, जिससे उसके सामान्य अनुयायियों को अरुचि पैदा हो गई। अब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनाने लगीं और उन मूर्तियों की विविध पद्धतियों से पूजा होने लगी। उसकी नवीनता तथा सुधारवादी प्रवृत्ति समाप्त हो गई। अतः यह पहला कारण था आंतरिक दोष। तथा दूसरा कारण था राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण जिस धर्म को नहीं मिलता वह पल्लवित नहीं होता। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग तथा कण्व और सातवाहन नरेशों ने वैदिक धर्म को समर्थन दिया। गुप्त वंश ने हिंदू धर्म को संरक्षण देकर उसे प्रोत्साहित किया। गुप्त वंशी नरेशों ने वैदिक यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की। अतः जनता भी हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हुई। दक्षिण भारत में चालुक्य नरेशों ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अतः उस समय जनता ज्यादा पढ़ी लिखी जागरूक नहीं थी। दक्षिण भारत में चालुक्य नरेशों ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अतः राजकीय संरक्षण न प्राप्त होने से भी वो धर्म नष्ट हो गया। तीसरा नंबर, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान।
मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोषों को दूर करके उसे सरल रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। शुंग, कणव, भारस्यु, नागगुप्त, वाकाटक और चालुक्य नरेशों ने वैदिक यज्ञों का आयोजन कर हिंदू धर्म की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने वाला हर्षवर्धन भी ब्राह्मण धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। इससे हिंदू धर्म को पुनः राष्ट्र धर्म का स्तर मिला। इन सब का सामूहिक परिणाम यह निकला कि जनता का एक बड़ा भाग बौद्ध धर्म से उदासीन होकर पुनः हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो गया। चौथा एक कारण था बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण भिक्षुओं का त्यागमय जीवन और नैतिक आचरण था, परंतु मौर्य वंशी शासकों के काल में राज्य की ओर से भिक्षुओं के लिए विशाल एवं भव्य मठ विहार बनवाए गए और उनके व्यय के लिए काफी धन दान में दिया गया। अन्यास प्राप्त होने वाले धन संपदा ने भिक्षुओं के त्यागमय जीवन को विलासिता में बदलना शुरू कर दिया। इससे उनमें अनुशासनहीनता के साथ साथ आचरणहीनता भी आ गई। वे कर्तव्य विमुख और पदभ्रष्ट होने लगे। इससे सामान्य जन की श्रद्धा इस धर्म से हटने लगी। वज्रयान संप्रदाय के उदय के बाद तो बौद्ध मठ एवं विहार व्यभिचार एवं दुराचार के केंद्र बन गए। ऐसी स्थिति में उसका पतन होना स्वाभाविक ही था। पांचवा कारण बौद्ध धर्म में विभाजन। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद से ही बौद्ध भिक्षुओं में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए और वे हीनयान तथा महायान में बढ़ गए। इन विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया और एक दूसरे की बुरी तरह से निंदा और कटु आलोचना करने लगे। उनके इस आपसी संघर्ष ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को भी भारी नुकसान पहुंचाया। छठवां कारण हिंदू प्रचारकों का प्रयत्न। नवोदित हिंदू धर्म के प्रचारकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर बौद्ध पंडितों को सहस्त्रों में पराजित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इन विद्वानों ने तर्क के आधार पर बौद्ध मत का खंडन किया और सारे देश में हिंदू धर्म का प्रचार किया। 7वां कारण विदेशी आक्रमण। गुप्तों के बाद भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से क्रूर हुओं के आक्रमणों के हिंसावादी और बौद्ध धर्म पर घातक प्रहार किया। उन्होंने नेता परिहर कुल ने बौद्ध मठों एवं विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया। उन्होंने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। इसका परिणाम यह निकला कि पंजाब, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया। मध्ययुग के शुरू में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बंगाल और बिहार के प्रांतों में बौद्ध का कत्लेआम किया। उनके मठों और विहारों को भूमिसात किया और नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाओं को भी जलाकर राख कर दिया। इससे इन प्रदेशों से भी बौद्ध धर्म का प्रभाव जाता रहा। ऐसी स्थिति में सामान्य बौद्ध गृहस्थ पुनः हिंदू धर्म में आ गए। 8वां राजपूतों का उत्कर्ष। हर्षवर्धन
की मृत्यु के बाद देश में राजपूतों का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्थान स्थान पर अपने स्वतंत्र राज्यों का स्थापना की। राजपूत लोग अपनी शूरवीरता के लिए प्रख्यात थे और युद्ध तथा सैनिक सेवा उनका मुख्य व्यवसाय था। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। राज्य की संरक्षण ने न मिलने से राजपूत युग में बौद्ध धर्म का प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो गया। नौवां कारण, संघ में स्त्रियों का प्रवेश। बौद्ध धर्म की अवनति का एक प्रमुख कारण संघ में स्त्रियों का प्रवेश था। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार तो दे रहा हूँ, परंतु अब यह धर्म 500 वर्ष से अधिक नहीं पनप पाएगा। शिक्षु एवं शिक्षुड़ियों के एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया और मठों एवं विहारों का शुद्ध एवं सात्विक वातावरण व्यभिचारण एवं विलासिता में बदल गया। 10वां कारण, सामाजिक कारण। बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्त का एक नवीन मार्ग तो बतला दिया, परंतु वह अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी रीति रिवाज अथवा संस्कार नहीं बना पाया। परिणाम स्वरूप लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद भी सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते रहे। उदाहरण अर्थ जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों के लिए उन्हें हिंदू रीत रिवाज का ही पालन करना पड़ता था। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से कभी अधिक दूर नहीं जा पाए थे। चौथा प्रश्न, अगर आ जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन की विवेचना कीजिए। विविध पक्षों में बौद्ध धर्म के प्रभाव। पहला देख सकते हैं, धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की तरह विधि विधानों, पुरोहितों की आवश्यकता। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को अत्यधिक प्रभावित किया और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म का रूपांतरण हुआ। यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह, सौहार्द की भावना का विकास हुआ। महायान बौद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को अधिक व्यापक बनाया। बौद्धों की मठ प्रणाली ने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इससे पूर्व हिंदू धर्म में मठ प्रणाली नहीं थी। गुरु शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में अपने मठों की स्थापना की। बौद्ध धर्म ने प्रचार प्रसार की जो शैली अपनाई उसने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इससे पूर्व हिंदू धर्म प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता था। बौद्ध धर्म ने वास्तव में अपने अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, कार्य कारण संबंध, कर्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद, आंतरिक शुद्धि तथा निर्माण के दार्शनिक विचारों से भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की। दूसरा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य एवं कला को भी काफी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और धार्मिक विचारधारा से संबंधित प्रभुत साहित्य की रचना की गई। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया। काव्य एवं नीति संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया।
बौद्ध धर्म की महान देन रही है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय शिल्पकला या चित्रकला बौद्ध धर्म की ही देन है। वहाँ मंदिरों, मूर्तिकला, गंधार शैली, प्रधान अजंता शैली बौद्ध धर्म ही के प्रभाव से ही विकसित हो पाई है। 84,000 स्तूपों का, जिसे सांची का स्तूप आज भी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, बौद्ध धर्म की ही देन है। तीसरा, शासन नीति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने परोक्ष जनता की समानता, सहिष्णुता बौद्ध धर्म में साफ देखा या परखा जा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, अहिंसा आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे हैं, किंतु जिस समय भारत में इन आदर्शों का विलोप होने लगा, तब बौद्ध धर्म ने ही 10 शील को अपनाकर भारतीय जनता को पुनः नैतिकता और सदाचार का मार्ग दिखलाया और भारतीय आचार विचार को उन्नत बनाने में पूरा सहयोग। चौथा, आचार विचार के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कारण ही जातियों को थोड़ी राहत मिली। आर्यव्रत के जाति बंधनों को तोड़कर आध्यात्मिक वातावरण में घुसकर अंधविश्वासों को दूर करके जाति को एक रूपता और मौर्य वंश के विशाल लोगों ने नैतिक पक्ष को उन्नत बनाने में अपूर्व योग दिया। जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, वहाँ के बौद्ध लोग अपना पवित्र तीर्थ स्थान भारत आने लगे, विश्व के अनेक देशों के साथ। पांचवा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं और असमानताएं लिखिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तुलनात्मक अध्ययन। पहला, समानताएं। पहला, दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, अतः दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते और न ही उन्हें ज्ञान का अंतिम छोर मानते हैं। दूसरा, दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद और जन्म पर आधारित जातिवाद का विरोध करते हैं। तीसरा, दोनों धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते और इस कारण दोनों की गणना नास्तिक धर्मों में की जाती है। चौथा, दोनों ही धर्म गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। पांचवा, दोनों ही धर्मों में सदाचार और हिंसा का प्रधान स्थान है। छठवां, दोनों ही धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। सातवां, दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्माण अर्थात मोक्ष प्राप्ति है। आठवां, दोनों ही धर्म इस जीवन को दुखद समझते हैं। नौवां, दोनों धर्मों में संघ व्यवस्था का महत्व है। दोनों धर्मों के अनुयायियों की 4 श्रेणियां, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। 10वां, दोनों धर्मों ने मानव सेवा पर अधिक जोर दिया है। दूसरा, असमानताएं। जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। दोनों धर्मों का अंतिम लक्ष्य तो एक समान प्रतीत होता है। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में मौलिक भिन्नता साफ नजर आ जाती है। जैन धर्म में मोक्ष खरहित अर्थात आत्मा का सदानंद में मिल जाना है, परंतु बौद्ध धर्म में मोक्ष
अर्थात जब व्यक्ति सभी प्रकार की वासना और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जैन धर्म के मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त आवश्यक नहीं है। तीसरा, दोनों धर्मों में निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपासना और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, किंतु बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग पर जोर देता है। उसके अनुसार अत्यधिक शारीरिक कष्ट और विलासमय जीवन दोनों ही अवांछनीय हैं। चौथा, वैसे दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, परंतु व्यवहार रूप में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देता है। पांचवा, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। छठवां, जहां तक धार्मिक सहिष्णुता का सवाल है, जैन धर्म अधिक सहिष्णु रहा। आठवां, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जहां जैन धर्म ने सृष्टि रूप से अपने विचारों का उल्लेख किया है, वहीं बौद्ध धर्म इस पर चुप्पी साध गया। बौद्ध धर्म में संघीय जीवन पर अधिक जोर है। आखिरी 10वां नंबर, और ये आखिरी है, जैन अपने महापुरुषों को तीर्थंकर कहकर पुकारते हैं, तो बौद्ध उन्हें बोधिसत्व कहकर पुकारते हैं।